नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी नारनौल में मौजूद हूं और बार एसोसिएशन के जो प्रधान हैं नारनौल के, संतोख सिंह जी, उनके साथ मौजूद हूं। जैसा खबरों में आप देख पा रहे होंगे, पुलिस प्रशासन की शव यात्रा आज इनके नेतृत्व में निकाली गई है। पूरा क्या मामला है, ऐसी क्या नाराजगी हुई, पुलिस प्रशासन ने ऐसा क्या नहीं किया, क्या कारण है शव यात्रा निकालने का, और आगे भी बहुत कुछ करने की बातें चल रही हैं अगर पुलिस प्रशासन इनकी बातें नहीं मानता है। तो इनसे बातचीत करेंगे कि पूरा मामला क्या है, किस प्रकार से ये शुरुआत हुई और आज शव यात्रा तक पहुंची है। तो बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद सर। कौशिक जी, आपका बहुत बहुत हमारे यहाँ पहुंचने पर स्वागत है। सर, आज शव यात्रा निकाली है, सबसे पहले बात करें शुरुआत की, तो ये कैसे शुरुआत हुई भाई, पुलिस प्रशासन यहाँ तक आप पहुंचे? सर, इसके लिए क्या है कि 6 महीने से, जो पिछले 6 महीने से जो लगातार अव्यवस्थाएं पुलिस की चल रही हैं इस जिले महेंद्रगढ़ में, उस सारों को देखते हुए एक मानसिकता बनती है, किसी एक घटना से नहीं बनती है। एक्चुअली 24/4/2025 को मेरे एक सीनियर साथी है, रिटायर्ड फौजी हैं, सादीराम जी वकील, वो घर जाते हैं, उनका गांव है मेहरमपुर, कोर्ट से घर जाते हैं। रास्ते में उनको 2 मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल आगे लगा के रोकते हैं, उनकी पिटाई करते हैं और उनके साथ छीना झपटी करते हैं, उनका कपड़े पाड़ते हैं और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। 25 तारीख को मुकदमा दर्ज होता है 101 नंबर FIR थाना सदर में। वो जब से मुकदमा दर्ज हुआ है उस दिन से लेके आज तक पुलिस की ऐसी हालत है कि मैं इस मामले में कम से कम 6 बार पुलिस SP से मिल चुका हूं। CIA को हमने मामला ट्रांसफर करने के बाद CIA इंचार्ज से हम मिल चुके हैं। बार बार हर अधिकारी से हम हर दर पे हम जाके आए, कोई कार्रवाई नहीं। 18/8 को हमने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट लगाने के लिए फाइल किया। 18/8 को डेट लगी हुई थी जतिन गुजराल जी के, उन्होंने, पुलिस ने फाइल किया है लिख के, मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट्स भी मैं दिखा सकता हूं कि हमने अभी तक कॉल डंप प्राप्त नहीं की है। सर, कॉल डंप जो 3 दिन का काम है प्राप्त करने का, वो 18/8 तक प्राप्त नहीं की है। अब वो डेट लगी हुई थी 18/9 18/9 को वो लिख के दे रहे हैं कि हम तलाश जारी करें। सर, 6 महीने में इनको तलाश पूरी नहीं हो रही, इससे ज्यादा व्यवस्था क्या हो सकती है पुलिस की? इस बारे में हम पिछले 6 महीने में कम से कम 10 बार SP से मिले होंगे, लिख के दिया है कि आपकी जिम्मेदारी है, कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी एक घटना और होती है, उसके बाद दूसरी घटना होती है, हमारे एक वकील साहब हैं दिनेश यादव जी, वो SDM कोर्ट में अपनी तारीख के लिए जाते हैं, अपने केस के लिए जाते हैं 2-2:30 बजे। SDM साहब नहीं होते हैं कोर्ट में, रीडर साहब को कहते हैं कि रीडर साहब, SDM साहब कब बैठेंगे? एक आदमी कहता है तू क्यों बोल रहा है, उसके साथ मारा पीटी करने लग जाते हैं, उनके खून बहता है, उसके साथ मारा पीटी छीना झपटी होती है। पुलिस 107-51 का मुकदमा दर्ज करके पीछा छुटवाना चाहता है, कार्रवाई नहीं करनी, कोई कार्रवाई नहीं करती है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे लिए बहुत अव्यवस्था है। मुझे बताओ, मेरे वकील अगर कोर्टों में ये हालत होने लग गई तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे वकील रेवेन्यू कोर्टों में काम कर पाएंगे। ऐसे हमें भी सुरक्षा का माहौल चाहिए। दूसरी बात, आम आदमी हुड्डा में चले जाओ, सरियाम घर के सामने से चैन तोड़ के ले जाते हैं, लूटी जा रही है, रात को दुकानें लूटी जा रही हैं। इस पुलिस की मृतप्राय अवस्था में है। हमने सांकेतिक पूरे डिस्ट्रिक्ट की भी एक बार हड़ताल बुलाई, समझ जाओ, सुधर जाओ, कोई हालत में नहीं। हमने पिछले सप्ताह भी ये काम किया था, हमने प्रदर्शन किया था, DC साहब को भी ज्ञापन दिया था, कोई वो नहीं। अब हमने एक पुलिस प्रशासन की शव यात्रा निकाली है, आगे भी हम इन चीजों को लेके जाएंगे। बार एसोसिएशन की जनरल हाउस की मीटिंग होती है, उसमें तय होता है कि आगे क्या व्यवस्था होगी। जैसे भी जनरल हाउस डिसाइड करेगा उसके अनुसार इनको हम सबक सिखाएंगे, इनको बताएंगे कि पुलिस व्यवस्था क्या होती है, क्या करना चाहिए इनको। अच्छा, जब आप लोग इनसे जाके मिलते हैं SP मैडम से, मेनली आप कह रहे हैं उनसे मिले, उन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो क्या रिप्लाई क्या देती है? नहीं, हमने तो जब लास्ट में हम 4-5 बार मिले तो हमने कहा कि मैडम इस पे कोई कार्रवाई करो। हमने आखिर ये कह दिया कि ये पुलिस की आपकी जिम्मेदारी होगी, कल कोई वकील आंदोलन करेगा तो आपकी जिम्मेदारी होगी। बोल ठीक है, मैं मेरा काम कर रही हूँ, तुम अपना काम कर लो, जो करना है वो कर लो। यहां तक की भाषा बोलती है, ये पुलिसिंग की भाषा है। आम आदमी के साथ क्या व्यवहार करती होंगी ये? आम आदमी के साथ चैन तोड़ी जा रही है, व्यापारियों की, बेचारों की दुकानें लूटी जा रही हैं। इस पुलिस पे कोई जो नहीं रेंगती है। मृतप्राय व्यवस्था में ये पुलिस पड़ी है, इस पुलिसिंग को जगाना पड़ेगा। सरकार को भी इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा कि 6-6 महीने तक IO उसके डंप नहीं उठाता। इससे ज्यादा और नालायकी क्या होगी इस पुलिस की? 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। सर,
आज की डेट में भी 22/9/2025 में भी FIR नंबर 101 में कोई कार्रवाई नहीं है। मेरा वकील सरियाम पीटा जा रहा है, वहां पे 107 करके छोड़ा जा रहा है। हुड्डा में चैन लूटी जा रही है, घर के अंदर से, घर के गेट पे लेडीज खड़ी है, चैन तोड़ के भाग जाते हैं, आज तक कोई पकड़ नहीं। रात को व्यापारियों की दुकानें लूट ली जा रही हैं। ये कोई पुलिसिंग है? शर्म आनी चाहिए हमें। हमें ये कहते हुए शर्म आती है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ की पुलिस बहुत फैल और मर्द अवस्था में है। हम इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। हम इनका आज तो शव यात्रा निकाली है, आगे इनका गाजा बाजा भी करेंगे और भी नए काम करेंगे। इनको बताएंगे कि कैसे काम कार्रवाई करी जाती है। हम डरने नहीं तब तक ना ना ना, हम पीछे हटने वालों में नहीं है। हम इस चीज को वहां तक लेके जाएंगे जब तक आपकी निंद्रा नहीं खुलेगी, तब तक हम डरने वालों में नहीं है। हम इनके गाजा बाजा भी करें। पहले से चल रहा था या ये एसपी मैडम आई है जब से ये चल रहा है? नहीं, पिछले 6 महीने से। पिछले 6 महीने से? हाँ, जब से हमने देखा है कि आप बार बार हम मिल रहे हैं, पिछले 6 महीने से हमने बार बार रिक्वेस्ट की है कि मैडम कुछ सीरियस हो, आप इस पे कार्रवाई करवाओ। आप लिखित में मैं आपको दिखाऊंगा, 6 बार मिल चुके हम, मेरे डेलीगेशन मिल चुका है कि आप इस पे कोई कार्रवाई करो। नो, मैं करती हूं, देखती हूं। फिर आखिर हमने ये कहा कि आप, हम कोई आंदोलन करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी, इस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। कहा ठीक है, वो आप करो, आपका काम है। मैंने कहा ठीक है, ये लिख के दिया हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपको एक वर्बली नहीं है, मैं कह रहा हूं कि इस पुलिस प्रशासन की इतनी आक्रमणता है, इसकी कोई वानगी, काफी वानगी है। प्रशासन, आप देखो क्या व्यवस्थाएं हो रही है। आप हुड्डा में जाके देखो, पूछो किसी से, आपको पता चलेगा। गेट के सामने से चैन तोड़ के भाग जाते हैं। एक पत्रकार महोदय का मोबाइल खोस के भाग गए थे अभी पिछले दिनों, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, पत्रकार महोदय का हुड्डा में से वो खोस के, मोबाइल खोस के भाग गए। इससे बड़ी और क्या व्यवस्था हो सकती है? आप जब कह रहे थे BST पॉइंट के लिए पुलिस खड़ी करने के लिए कहा, तब भी रिप्लाई नहीं दी। सर, हमने इसके बारे में भी SHO से भी मिले, हम DSP से भी मिले और SP मैडम से, हमारे सेशन जज साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की। उन्होंने भी वहां रिक्वेस्ट की SP से कि ये बहुत बड़ा एक एक्सीडेंटल पॉइंट है जो महेंद्रगढ़ रोड से नारनौल, जो हमारी कोर्टों के लिए रास्ता आता है, ये एक टी पॉइंट है, चौराया है। यहाँ पे एक हमने कहा कि 9 बजे से 12 बजे तक के लिए पुलिसिंग की ऐसी व्यवस्था कर दो जो 3 घंटे यहाँ से आम आदमी आता है, हमारा क्लाइंट आता है, हमारा कर्मचारी आता है, हमारा वकील आता है, हर आदमी, हर तरह का आदमी आता है। भीड़ का माहौल रहता है, बहुत भीड़ का माहौल होता है। हमने कहा कि 2 आदमियों की SO की व्यवस्था कर दो जो वहां प्रॉपर ड्यूटी कर सके। वहां 2 आदमियों की ड्यूटी तो पहले से लगी हुई है, लेकिन वो सिर्फ SP आती है तो सलूट मारते हैं और फिर अपना गेम खेलने लग जाते हैं, खाना पूर्ति करने के लिए खड़े हैं। मैंने कहा कि जी एक्सीडेंट होते हैं, कह रहे नहीं होते हैं। मैंने कहा 12/8 को मेरे वकील प्रवीण खंडेलवाल का एक्सीडेंट हुआ है, आप कैसे कह सकते हो नहीं होता हुआ है? तो मैडम मना करें ना, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। पूरे जिले प्रशासन के सामने कहती है कोई एक्सीडेंटल पॉइंट नहीं है ये। मैंने कहा 12/8 को आप नोट करो, डेट नोट करो और नाम नोट करो, आपकी महावीर चौकी में पता करो कि एक्सीडेंट नहीं हुआ क्या उस दिन। मेरे वकील एक्सीडेंट हो रहे, आम आदमी की तो आप क्या गिनती करोगे? आम आदमी पिस रहा है बेचारा, वकील पिट रहे हैं, उनकी कोई वकीलों की कोई सुनने वाला नहीं है। तो आम आदमी, हम इस आवाज को, आम आदमी की आवाज को, हम एक समाज की एक अग्रणी संस्था है, हम एक 170 साल पुरानी संस्था है। हम इस समाज की जो आवाज है इसको आगे लेके जाएंगे, आम आदमी तक लेके जाएंगे, उनकी आवाज दबने नहीं देंगे। इस आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे हमारी, इनके बता रहे, अभी चिंता मत करो सर, इनका हम वो हालत, जब तक ये नहीं जगेंगे इनके गाजे बाजे भी करेंगे। इनके बहुत व्यवस्थाएं कर रखी है हमने, सारी व्यवस्थाएं। हमारी बार एसोसिएशन हर चीज से लड़ना जानती है, इनको सिखाएंगे कि कैसे पुलिसिंग होती है। जब तक काम रहेगा वर्क सस्पेंड रहेगा? नहीं, रेवेन्यू कोर्ट्स का रेगुलर वर्क सस्पेंड है। हाँ, अगले वीक के लिए, अभी तक अगले वीक के लिए तो है कर रखा हमने रेगुलर, और यहाँ आज के लिए पूरे जिले कर रखा है, जिसमें कणीना और महेंद्रगढ़ भी है। आगे जिला बार एसोसिएशन की जनरल हाउस की मीटिंग होती है, उसमें तय होता है, जो भी होगा तय वो आपको सामने बताया जाएगा। लेकिन हम इस लड़ाई से हटने वाले नहीं, ना ना ना, लड़ाई को हम इसको आगे लेके जाएंगे और इनको बताएंगे कि काम कैसे किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो जैसा आपने देखा है, प्रधान जी ने बताया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज शव यात्रा निकाली है और आने वाले समय में और भी गाजे बाजे किए जाएंगे। तो आप काफ़ी मामले इन्होंने बताए हैं कि भाई SP मैडम है वो संज्ञान नहीं ले रही है, पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है।
तो इसका कारण क्या लगता है? आप भी लोकल हैं, आप कमेंट बॉक्स में राय दें कि भी क्या हो रहा है, पुलिस काम क्यों नहीं कर रही है, घर के सामने से चेन लूटी जा रही है, वकील को कोर्ट में, जो वकील का घर होता है उसको वहां पीटा जा रहा है, वकील के साथ पिटाई कहीं बाहर हुई तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो कहाँ तक क्या कुछ हो रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।